आप देख रहे हैं इन दिनों देश में एक नया विवाद छिड़ा है। विवाद काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष का दावा है कि उस मस्जिद के अंदर पुराने मंदिर के अवशेष हैं और मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। यह वही ज्ञानव्यापी मस्जिद है जिसके ठीक बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर का वो भव्य परिसर मौजूद है, जिसका कायाकल्प खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। अब सवाल यह है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद क्यों उठा, विवाद की जड़ में क्या है और उस मस्जिद के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वीडियोग्राफी करने की इजाजत अदालत तो दे चुका है, लेकिन मस्जिद से जुड़े लोग और वहां के कुछ मुस्लिम समाज के लोग ऐतराज कर रहे हैं। अदालत की परमिशन का कागज लिए हुए जो वीडियोग्राफी की टीम वहां गई 2 रोज लगातार, उसको मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्या है जिसे छिपाया जा रहा है। यह हमें वही बता सकते हैं जो इस विवाद का कोई एक पक्ष हो। तो आज एक ऐसे व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका पहले मेहमानों से परिचय करा देता हूं। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी खुद उस टीम का हिस्सा हैं जो कि मस्जिद के अंदर जाना चाह रहे थे अदालत के आदेश के बाद, लेकिन नहीं जा पाए। वो आपको तफसील से बताएंगे पूरा मामला, पूरा विवाद क्या है, उनके मुताबिक उस परिसर के अंदर क्या है जिसे दिखाया नहीं जा रहा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला साहब। शहजाद साहब आपका भी स्वागत है। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी आपका स्वागत है। दूसरे पक्ष की बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना अलीमुद्दीन असरी साहब हैं। मौलाना साहब आपका स्वागत है। और सैयद नाजिम अली साहब हमारे साथ हैं, AIMIM के समर्थक हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं आज की चर्चा की सीधे मेहमानों के पास। विष्णु जी के पास जाना चाहते हैं। विष्णु जी, आप कल कोर्ट में भी थे, कल आप उस ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर भी जा रहे थे, तो कल क्या हुआ पहले तो एक बार दर्शकों को ये बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर पहुंचे, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने समय सीमा निर्धारित की थी 3 बजे की, जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो उसके बाद ये ऑब्जेक्शन उठाया गया कि एडवोकेट कमिश्नर साहब बायस्ड हैं और उस पर कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा था। 3:45 तक ये पता चला कि कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर साहब की कार्रवाई पे किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया और पूरे परिसर की वीडियोग्राफी की और उसमें यह पाया गया, जो हमने पहले दिन की सर्वे की कार्रवाई की थी, उसमें मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, इन सबकी प्रतिमा थी, उनका विग्रह था, उन सबकी वीडियोग्राफी की गई। और उसके बाद पूरे परिसर की वीडियोग्राफी की गई, जिसमें यह पाया गया कि नंदी भगवान हमेशा शिवलिंग की तरफ फेस करते हैं, पर यहां पे नंदी भगवान मस्जिद की तरफ फेस कर रहे थे। वो सारी चीजें रिकॉर्ड की गई। एक प्लिंथ देखा गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक प्लिंथ देखा गया जिसके ऊपर आज ये तथाकथित ढांचा खड़ा हुआ है, और वो प्लिंथ हिंदू मंदिर का प्लिंथ है। ये बोल बोल के, चीख चीख के वो स्ट्रक्चर बोल रहा है। ऐसी सारी चीजें उन्होंने रिकॉर्ड की इन दो दिनों में जी, इन 2 दिनों में। और इसके बाद जब एडवोकेट कमिश्नर साहब आगे बढ़े मस्जिद के अंदर, बैरिकेडिंग के अंदर जाके कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए, तो भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के अंदर थे और वो वहां से निकलने के लिए, हटने के लिए तैयार नहीं थे, और किसी भी तरह से हमें मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी। हमने प्रशासन को उनको कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया, और एडवोकेट कमिश्नर साहब जो कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर उनको पढ़ के सुनाया कि स्पेसिफिक ऑर्डर है मस्जिद के अंदर जाने का 26 अप्रैल 2022 का, सिविल जज महोदय का, और उसके अगेंस्ट हाईकोर्ट से भी ये सारी चीजें हार चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या मस्जिद के अंदर एक रेड जोन में आता है, इसके अंदर जाया जा सकता है कि नहीं। उस पर माननीय न्यायालय ने 26 अप्रैल को क्लैरिफाई किया कि हां, आप मस्जिद के अंदर जा सकते हैं 26 अप्रैल को। और अगर किसी को डाउट है, मैं उसको यहां पढ़ के भी सुना सकता हूं माननीय न्यायालय का ऑर्डर। उसके बाद भी नहीं जाने दिया गया, और ये इस देश के रूल ऑफ लॉ और कोर्ट के ऑर्डर का सीधे सीधे वायलेशन है और डिफेंस है। तो आप ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो परिसर है उसके बाहर वीडियोग्राफी कर पाए? बाहर वीडियोग्राफी हो पाई, और उसके अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि हमारी मांग थी कि अंदर तहखाना है और मस्जिद परिसर की हमें वीडियोग्राफी करने मैं डिटेल में समझूंगा आपसे। तो पहले अब ये बताइए कि आपकी बुनियाद क्या है, इस मुकदमे की जड़ में क्या है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद एक मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है? इस मुकदमे की जड़ में औरंगजेब का वो फरमान है जिसमें उसने कहा है कि यहां पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई जाए, और औरंगजेब का फरमान कंप्लाई हुआ, वो इतिहास में लिखा हुआ है। ये इस मुकदमे का सबसे बड़ा पहलू है। इस मुकदमे का पहलू जो बनारस के मेन प्रोफेसर है AS अल्टरनेकर साहब, उनकी किताब है। इस मुकदमे का पहलू सन 809 में जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने जो पत्र लिखा था कि यह जगह हिंदुओं को सौंप दी जाए, वो इसका मेन बुनियाद है। इस मुकदमे का इस बुनियाद दीन मोहम्मद का वो फैसला है जिसमें मुस्लिम पक्ष हारा था, और 15 लोगों की गवाहियों ने यह कहा था कि वहां हिंदू मंदिर और हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। इस मुकदमे का आधार ब्रिटिश सरकार का वो एफिडेविट है जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है और इसको हिंदुओं को दिया जाए। इस मुकदमे का आधार
दीन मोहम्मद जब वो हाईकोर्ट गए उसके बाद हारे, वो भी है। इस मुकदमे का आधार यूपी सरकार ने जो 1983 में काशी विश्वनाथ का एक्ट बनाया था, उसके सेक्शन 4 में इस परिसर को, जो आज तथाकथित मस्जिद परिसर है, सेक्शन 4 में उसे ज्योतिर्लिंग डिक्लेयर किया था और पूरी संपत्ति उसमें वेस्ट की थी। यह इस मुकदमे का आधार है। इस मुकदमे का आधार 1997 का सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है जस्टिस रामास्वामी का पैरा 1 का, जिसमें वहां पे इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने की बात और ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग की बात पैरा 1 में लिखी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।